therefore a book and a pack of marker cost $X, ठीक है ना. If the book cost $10, what does the pack of marker cost? हम साथ साथ अब सॉल्व करते जाते हैं. लेट द टोटल कॉस्ट ऑफ बुक एंड द पैक ऑफ मार्कर $X. हमने टोटल जो कॉस्ट रखी है बुक और जो मार्कर की उसको हमें X रखा है, ठीक है. उन्होंने आपको क्या कहा, बुक की प्राइस उसने दी है, आपने व्हाट डज द पैक ऑफ मार्कर कॉस्ट, मार्कर की कॉस्ट आपने फाइंड आउट करनी. अब आपके पास इक्वेशन तो बन गई है. अब आप ऐसे करें, ठीक है, m को इधर ही रहने दें, तो आप 10 को इधर शिफ्ट कर लें, तो x माइनस 10 आपके पास किसकी कॉस्ट आ जाएगी, मार्कर की कॉस्ट है. ठीक हो गया. आप यहाँ लिख सकते हैं मार्कर की कॉस्ट आपके पास क्या आ गई, x माइनस 10. अब लेट द बुक कॉस्ट बी. अब ये दूसरे उसमें क्या है, इफ द पैक ऑफ द मार्कर इज 3 times द प्राइस ऑफ द बुक, व्हाट डज द बुक कॉस्ट. ठीक है. अब आप ऐसे करें कि जो टोटल कॉस्ट है ना, इसी फॉर्मूला को आप यूज करें. ठीक है. मैंने क्या किया, लेट द बुक कॉस्ट को मैंने बी करा, मार्कर की कॉस्ट को मैंने 3 भी किया. टोटल कॉस्ट आपके पास जो है वो जो है बी 1 भी और 3 भी 4 भी हो गया. तो बुक की कॉस्ट आपने फाइंड आउट करनी. अब इसको आप ऐसे कर लें कि जो टोटल कॉस्ट है वो आपके पास x है, ये देखें. ठीक है. अब वो जो बुक की आपके पास कॉस्ट है वो b हो गई, और मार्कर की कॉस्ट आपके पास क्या हो गया है, मार्कर की कॉस्ट 3 times है बुक की कॉस्ट के. अब इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, देखिए 4 भी. अब आपके पास उसने बुक की कॉस्ट पूछी है, तो b को आप इधर ही रहने दें और 4 को इस पर डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखिए ये टोटल आपके पास x आ गया, और जो आपके पास बुक की कॉस्ट आ गई वो x/4 आ गई. ठीक है. लास्ट पार्ट आ जाए, इफ द बुक कॉस्ट x माइनस 15, व्हाट डज द पैक ऑफ द मार्कर कॉस्ट. अब आपके पास है पैक ऑफ द मार्कर जो है उसको आपने फाइंड आउट करना है. तो टोटल कॉस्ट आपके पास क्या है, द बुक कॉस्ट आपके पास आ जाती है, टोटल कॉस्ट आपके पास x थी और बुक की कॉस्ट उन्होंने रखी है x माइनस 15. ठीक है. थर्ड पार्ट में देखें, बुक की कॉस्ट x माइनस 15, व्हाट डज द पैक ऑफ द मार्कर कॉस्ट. अब मार्कर की कॉस्ट आपने फाइंड आउट करनी है. अब ब्रैकेट्स ओपन कर लें, तो आपके पास x सेम वैल्यू अपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल हो गए, और आपके पास आंसर क्या आ गया, 15. ठीक है. तो जो आपके पास मार्कर की जो कॉस्ट है वो आपके पास $15 आ गई है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, अ वुमन इज m years old. तो हम लेट करते, लेट द वुमन एज बी m years. फिर है हाउ ओल्ड शी बी इन 10 years टाइम. 10 years टाइम में मतलब 10 साल गुजरने के बाद उसकी क्या उम्र होगी, तो m के साथ आपने 10 ऐड कर देना है. फिर हाउ ओल्ड वॉज शी 10 years ago. सेकेंड पार्ट है 10 साल पहले क्या एज थी उसकी. ठीक है. तो वो माइनस कर दें, 10 को आप उससे एज से माइनस कर दें. हाउ ओल्ड वॉज शी 10 years ago. अब है हर सन इज हाफ हर एज. हाउ ओल्ड इज द सन, तो मतलब उसकी एज के हाफ के इक्वल आप कर दें, तो उसकी एज के हाफ की इक्वल इस तरह से होता है, यानी हर सन इज हाफ हर एज, उसकी एज के हाफ के इक्वल है. तो वो आपके पास कंबाइन करके लिखो तो आपके पास ये आ जाता है m/2 years. ठीक हो गया. क्वेश्चन नंबर 6, 3 people win prize of $P. इफ दे शेयर द प्राइज इक्वली, हाउ मच विल ईच रिसीव. ठीक है. अब आपके पास 3 people हैं, उन्होंने जो प्राइज विन किया वो टोटल प्राइस $P था. ठीक है. अब हम इन प्राइस को जो था, इस प्राइस को 3 जो पीपल थे उसमें जो है डिवाइड कर देते हैं. ठीक है. तो आपके पास जो टोटल प्राइस था वो $P था. जब हम उनको 3 पीपल्स में डिवाइड करेंगे तो हम डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे. ठीक है. तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी कंस्ट्रक्ट हो गई. फिर कहते हैं कि इफ वन ऑफ द पीपल विन 3 times एज मच मनी एज द अदर 2, हाउ मच विल ईच रिसीव. तो लेट ईच ऑफ द 2 people, मतलब 2 people अगर प्राइज रिसीव कर रहे हैं वो x रिसीव कर रहे हैं, मगर जो थर्ड पर्सन है वो इस x के 3 times ज़्यादा प्राइस जो है रिसीव कर रहा है. ठीक है. तो टोटल प्राइस कितना बनता है, तो हम इन सबों को टोटल कर देंगे. जब हम टोटल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x, जबकि टोटल जो प्राइस था उसको p से उन्होंने शो किया था. अब हम ऐसे कर लेते हैं कि हमने तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम ऐसे कर लेंगे 5x इज इक्वल्स टू p कर लेंगे. अब x को इधर ही रहने दे, 5 मल्टीप्लायर है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा. अब इससे आपको x की वैल्यू मिल गई.
जब एक्स की वैल्यू मिल गई तो अब इसका मतलब है ईच पर्सन कितना प्राइस रिसीव कर चुके हैं, पी ओवर 5, क्योंकि एक्स की वैल्यू पी ओवर 5 है। और अगर मैं इस एक्स की जगह भी इस पी की वैल्यू लगाऊं तो वो जो थर्ड पर्सन है जितना प्राइस रिसीव किया उसकी भी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। देखो ईच पर्सन रिसीव, अब हम आंसर करेंगे, देयरफॉर ईच ऑफ द 2 पीपल रिसीव, कितना प्राइस उन्होंने रिसीव किया, P5 और P ओवर 5। अब अगर मैं इस थर्ड पर्सन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इस एक्स की जगह P ओवर 5 सब्स्टिट्यूट कर दें। तो यहाँ पर अगर एक्स की जगह मैं P ओवर 5 लगाऊं तो मेरे पास आ जाएगा 3P ओवर 5। तो थर्ड पर्सन ने कितना प्राइस रिसीव किया, 3P ओवर 5। देखो ये साथ आप डॉलर का साइन जो है वो यूज़ कर सकते हैं।